शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाह। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, हम सीख रहे हैं यहोशुआ हमशाह के बारे में 10 पोशीदा हक़ाइक़। हमने पहली वीडियो में 5 हक़ाइक़ को बयान कर दिया है। आज हम बाकी 5 को भी बयान करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की बातें आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगी और मुमकिन है कि ये पहले आपने ना सुनी हो। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आए हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। क्या 3 मजूसी यसूल मसीह को मिलने आए? तो इसका जवाब है जी नहीं। अक्सर यह तस्वर किया जाता है कि यहोशुआ हमशाह की पैदाइश पर यहोशुआ हमशाह को 3 मजूसी मिलने आए और उसको तोहफे देने के लिए आए, जबकि ये ऐसा नहीं है। जब हम उस माहौल को या उस दौर को सियाको सबाक से और इर्द गिर्द के माहौल और सकाफत से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मामला कुछ इसके बरक्स है, क्योंकि यहोशुआ हमशाह को जो मिलने मशरिक से 3 मजूसी अक्सर तस्वर किए जाते हैं वो असल में 3 नहीं थे, क्योंकि उन दिनों में रस्ते के बहुत सारे मामलात कुछ ऐसे थे जिनमें डाकू, शिकारी, चोर ये बड़ी तादाद से पाए जाते थे। इसलिए जब गिरोह सफर के लिए लंबा सफर करने के लिए निकलते थे तो उनको ये लाजम होता था कि वो अपने साथ सिपाहियों को रखें या बड़े दस्तों में वो सफर करें। सो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि 3 मजूसी इतना बड़ा सफर करें, क्योंकि उस दौर के अंदर डाकुओं और शिकारियों का बहुत बड़ा खतरा था। सो लिहाजा ये गुमान है या ये मुमकिन है कि ये मजूसी जो थे एक बड़े दस्ते के साथ सफर कर रहे थे और इनके साथ सिपाही भी थे जो इनकी हिफाजत करते थे। सो लिहाजा जब ये यहोशुआ हमशाह के पास पहुंचे तो ये 3 आदमियों पर मुश्तमिल लोग नहीं थे, बल्कि ये 3 से बहुत ज्यादा थे। आगे बढ़ते हुए एक और भी बात देखी जाती है। मत्ती की अंजील उसके 2 बाब की 1 आयत में हमें यह बताया जाता है और इसकी यह तफसीर की जाती है कि मशरिक से आने वाले जो आदमी थे वो 3 थे, जबकि ऐसा नहीं है। फिर एक और बात भी बताई जाती है कि ये जो मशरिक से आने वाले मजूसी थे दरअसल ये फारसी थे, जबकि ये भी गलत है। यहोशुआ हमशाह से सैकड़ों साल पहले जब यहूदियों को असीर कर लिया गया और उनको मशरिक की तरफ ले जाया गया तो वहां से ये मजूसी आए और एक छोटे गिरोह को वहां से रिहा किया गया और बाकी यहूदियों को वहीं रहने दिया गया। तो लिहाजा जो मजूसी यहोशुआ हमशाह को सजदा करने और उसके लिए तोहफे लेकर आए थे वो दरअसल यहूदी ही थे, ना कि फारसी। सो लिहाजा आज का नंबर 6 हमें ये बताता है कि दरअसल ये 3 मजूसी नहीं थे, बल्कि ये 3 से ज्यादा थे। और इसमें एक और चीज भी हम पर ये वाज़ह होती है कि ये गैर कौमों में से नहीं थे, बल्कि ये भी यहूदी थे। एक बात और नोट कर लीजिए कि इल्म फल्कियात को यहूदियों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि इल्म फल्कियात हैकल में बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होती थी। उसमें से सदूक घराना सरफरिस्त है। सो अजीजों, यहोशुआ हमशाह से मिलने के लिए यहूदी 3 आदमियों से ज्यादा आए थे। आगे बढ़ते हैं और अपने 7वें पॉइंट को भी देखते हैं। नंबर 7 में यहोशुआ हमशाह ने हमेशा पाक जानवर खाए और खासतौर पर अशरुबानी पर यानी फसा पर उन्होंने बर्रा खाया, ना कि सूर की रान। अक्सर कैथोलिक और यूरोप के क्रिश्चियन ये तस्वर करते हैं कि यहोशुआ हमशाह सूर की रान खाते थे, और बाज लोग तो ये भी समझते हैं कि ईद फसा के दिन यहोशुआ हमशाह ने सूर की रान खाई, जबकि इसके ना तो बिब्लिकल एविडेंस है और ना ही कहीं और से। सो लिहाजा ये ख्याली और मन घड़त बातें हैं। सो लिहाजा यहोशुआ हमशाह एक यहूदी थे और यहूदी रबाई थे। याद रहे कि यहूदी कोशर चीजें जो है वो खाते थे और नॉन कोशर चीजें नहीं खाते थे। सो लिहाजा बाइबल मुकद्दस की जब हम तालीमात को देखते हैं तो अहबार की किताब उसके 11वें बाब में हम पढ़ते हैं कि सूर हराम था, क्योंकि जिस जानवर के पांव चीरे ना गए हों और वो जुगाली ना करता हो तो वो हराम है। या इन दोनों चीजों में से एक चीज जानवर में कम हो, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई जानवर जुगाली करता है और उसके पांव चीरे हों तो भी वो हराम है, और अगर कोई जानवर उसके पांव चीरे ना हो और वो जुगाली करता हो तो भी वो हराम है। यानी वो दोनों सूरतों में एक सूरत अगर कम है तो भी वो हराम है। तो ये दोनों हालतें होना बहुत जरूरी हैं, यानी वो जुगाली भी करता हो और उसके पांव भी चीरे गए हों तो वो हलाल होता है। सो लिहाजा यहोशुआ हमशाह एक बादशाह शख्सियत थी और यहूदी थी और एक रबाई भी था वो।
सो लिहाजा यहोशुआ हमश्याख हरगिज भी नापाक सूअर को नहीं खा सकते। दूसरी बात यह भी है कि यहूदी सूर के गोश्त से या सूर से बकसरत नफरत करते थे, यहां तक कि इसराइल के अंदर इनको पालने की भी इजाजत नहीं थी। सो लिहाजा ये कहना कि यहोशुआ हमश्याख सूर की रान खाते थे, यह घिनौना और गंदा इल्जाम है। सो लिहाजा पाक जानवर यहोशुआ हमश्याख खाते थे। सो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 8, सलीब पर यहोशुआ हमश्याख के आखिरी अल्फाज एली एली लमा शबाकतनी। इसके मायने अक्सर उलमा में मुख्तलिफ लिए जाते हैं। बाज लोग इसका मायने ये लेते हैं कि इसका मतलब है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो कि बाइबल में, उर्दू बाइबल में भी दर्ज है। और बाज लोग इसका मायने ये लेते हैं कि यहोशुआ हमश्याख ने ये कहा था, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों बख्श दिया, यानी तूने मुझे कुर्बान क्यों नहीं किया। लेकिन यहूदी रवायात के मुताबिक एक यहूदी को मरते वक्त दरअसल उसके आखिरी अल्फाज शिमा होने चाहिए। सो यहोशुआ हमश्याख के आखिरी अल्फाज जो हैं वो एली एली लमा शबाकतनी है। सो जो मसीहानिक यहूदी हैं उनका ये मानना है कि एक यहूदी को मरते वक्त शिमा पढ़ना चाहिए। सो लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि यहोशुआ हमश्याख शिमा के अलावा कोई और अल्फाज बोलें। ये तसव्वुर किया जाता है कि ये अल्फाज शिमा का हिस्सा है, एली एली लमा शबाकतनी, जिसका मायने अक्सर लिया जाता है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि शिमा के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, यहोवा हमारा एक यहोवा है, जिसको इब्रानी में मुकम्मल यूं पढ़ा जाता है शिमा यज़राइल यहोवा एलोहीनु यहोवा अखाद। सो लिहाजा जिसका मायने ये है सुन ए यज़राइल यहोवा हमारा खुदा यहोवा एक है। सो इसको ये तस्वर किया जाता है कि ये दरअसल शिमा का हिस्सा था और असल में सलीब पर यहोशुआ हमश्याख ने मरते वक्त शिमा बोली है, ना कि कोई और अल्फाज। सो लिहाजा ये भी दिलचस्प बात थी। सो आगे बढ़ते हैं और अपने नामे पॉइंट को भी देखते हैं। नंबर 9, यहोशुआ हमश्याख गालिबन पत्थर का मीमार था, ना कि बड़ाई। अक्सर मरकज की अंजील उसके 6 बाब आयत नंबर 3 को लेकर यह तस्वर किया जाता है कि वो मीमार था, लकड़ी का मीमार था, यानी वो बड़ाई था, जबकि वो पत्थर का मीमार था, यानी वो एक मेसन था। सो लिहाजा जब हम इसका तर्जुमा यूनानी में देखते हैं तो यहाँ पर बड़ाई के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी लफ्ज़ टेक्टोन है, जो आम तौर पर एक कारीगर के लिए इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ लकड़ी, बड़ाई या धात इसमें या पत्थर मेसन के साथ काम करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उस वक्त इसराइल में लकड़ी की कमी थी और पत्थरों की बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद थी। लिहाजा उस दौर में ये ज़्यादा इम्कान है कि यहोशुआ हमश्याख लकड़ी का जो है मीमार नहीं था, वो पत्थर का मीमार था, यानी वो बड़ाई नहीं था, वो पत्थर का मीमार एक मिस्त्री था। सो वो दरअसल मेसन था, वो बड़ाई नहीं था। वो बड़ाई के बेटे से मुराद दरअसल किसी मिस्त्री का बेटा था, यानी वो मकान वगैरह या घर वगैरह बनाते थे। सो बढ़ते हैं अपने 10वें पॉइंट की तरफ। नंबर 10, यसू का असल नाम यसू नहीं था और ना ही जीसस था, बल्कि उनका असल नाम यहोशुआ था। जब ये नाम अरामी में नकल किया गया तो ये यशवा बन गया। इसके लिए देखें जरा 2 बाब 2 आयत जो अरामी में लिखा गया, फिर जब यूनानी में तर्जमा किया गया तो ये ईसियस बन गया। इसके लिए देखें सेप्टुएजिंट खरूज 17वां बाब आयत नंबर 9, इसका नाम वहां पर आपको यशवा मिलेगा और यूनानी में ईसियस। पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जमा जब इसका लतीनी में तर्जमा किया गया तो ये जीसस बन गया और उर्दू तर्जमा में यसु बन गया। सो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि यहोशुआ का असल नाम लिया करें। मैं यसु नाम के हरगिज़ भी खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं यसु नाम के बारे में या उसके यसु नाम के बारे में कोई ऐसी बात सुनना भी पसंद करता हूँ, बल्कि मेरा कलीसिया को ये मशवरा है कि आप असल नाम ज़्यादा लिया करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, कलीसिया में सिखाएं कि लोग यहोशुआ नाम ज़्यादा लिया करें। वैसे हम भी दुआओं में और गीतों में यसु नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी कलीसिया के अंदर ज़्यादातर यहोशुआ नाम बोला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो में भी ज़्यादातर यहोशुआ नाम लिखने में, बोलने में ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। सो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी उनका असल नाम कलीसिया के अंदर, घरों के अंदर बच्चों के सामने बोला करें, ताकि वो अपने निजात दहिंदा के नाम को जान सकें कि असल नाम क्या था। अजीजों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें, लाइक का बटन भी क्लिक कर दें
اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ شلوم علیکم۔